हेलो बच्चों, आप लोगों का बीके ठाकुर क्लासेस में स्वागत है। मैं पुष्पा झा आज आप लोगों के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता मनुष्य और कविता का सारांश प्रस्तुत करूंगी। मनुष्य और कविता का सारांश। इस कविता में उस समय का वर्णन है जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जा रहा था। दोनों तरफ से भयानक अस्त्र शस्त्रों की मार से घोड़े हाथियों के लोथ से लोथ गिर रहे थे। लोथ अर्थात मांस, और मनुष्यों के अंग कट कट कर इधर उधर गिर रहे थे। भीषण मार काट मची हुई थी। कर्ण अर्जुन से निरंतर युद्ध कर रहा था। दोनों ही योद्धा समान बल वाले थे और दोनों ही समर्थ थे। ना कोई किसी से कमजोर नहीं था, कोई भी किसी से कम नहीं पड़ रहा था। दोनों में अमोघ शस्त्र एक दूसरे पर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। इस समय कर्ण ने जब बाण लेने के लिए अपने तरकश में हाथ बढ़ाया तो उसमें से एक फुंकार उठी और एक विस्तर सर्प की फुंकार सुनाई दी। कर्ण ने देखा। मनुष्य और कविता का सारांश। इस कविता में उस समय का वर्णन है जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जा रहा था। दोनों तरफ से भयानक अस्त्र शस्त्रों की मार से घोड़े हाथियों के लोथ से लोथ गिर रहे थे। लोथ अर्थात मांस, और मनुष्यों के अंग कट कट कर इधर उधर गिर रहे थे। भीषण मार काट मची हुई थी। कर्ण अर्जुन से निरंतर युद्ध कर रहा था। दोनों ही योद्धा समान बल वाले थे और दोनों ही समर्थ थे। ना कोई किसी से कमजोर नहीं था, कोई भी किसी से कम नहीं पड़ रहा था। दोनों में अमोघ शस्त्र एक दूसरे पर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। इस समय कर्ण ने जब बाण लेने के लिए अपने तरकश में हाथ बढ़ाया तो उसमें से एक फुंकार उठी और एक विस्तर सर्प की फुंकार सुनाई दी। कर्ण ने देखा तो सर्प ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, मैं सर्पों का स्वामी अश्वसेन हूँ। अर्जुन तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है, और तुम्हारे लिए मेरे हृदय में हित की कामना है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इससे तुम्हारे भी शत्रु की पराजय हो जाएगी और मेरे भी शत्रु की। तुम मुझे अपने बाण पर चढ़ाकर अर्जुन तक पहुंचा दो तो मैं तुरंत ही अपना जहर उस पर उड़ेल कर अर्जुन को मार दूंगा। अश्वसेन के यह बात कहते ही कर्ण ने हंसकर कहा कि हे कुटिल सर्प, मनुष्य की विजय का साधन तो मनुष्य के ही हाथ में है। मनुष्य अपने हाथ के द्वारा, अपने बल के द्वारा कितने ही बड़े शत्रु क्यों ना हो, सब पर विजय पा सकता है।